हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। आप सब लोग सेफ हो, सिक्योर हो और खुद की ढेर सारे ख्याल रख रहे हो। और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि एनर्जी थोड़ा सा इंटेंस था, हेवी था इन दिनों, है ना। तो फेस्टिव सीज़न में भी आप सभी की काफ़ी लोगों की मैसेज आ रहा था कि मैम एनर्जी ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है। यस, ऐसा था, ऐसा एनर्जी में था। और कल से तो ये कुछ हद से ज़्यादा हो रहा है किसी किसी के साथ। चलिए, तो जो चैनलिंग रिसीव हो रहा है ये टाइम पे उसको शेयर किया जाए। तो ये टाइम पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है और वो रीबर्थ प्रोसेस हेवीली चल रहा है। और क्योंकि हमको पता है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है हमारे अंदर वो काफ़ी हद तक एनालिटिकल है, काफ़ी हद तक लॉजिकल है, इसीलिए जो चीज़ें सिर्फ सरेंडर करके इजीली फ्लो करके उस चीज़ से निकला जा सकता है, उसी चीज़ को वो रेजिस्ट करते हैं अपने ओवर थिंकिंग से, अपने ओवर लॉजिक लगाने से। ठीक है। और वही चीज़ को आप अपने अंदर अभी महसूस कर रहे हो, उसी एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो। वो जेलस हो रहे हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा माइंड ड्रिवन भी हो रहा है ये टाइम पे, क्योंकि ये अवेकनिंग का टाइम है, ये रिबर्थ का टाइम है। और रिबर्थ में क्या होता है, आप लोग भी यही प्रोसेस से गो थ्रू किए थे, आपको पता है कि रिबर्थ मतलब एक पुनर्जन्म। और ये तो आसान नहीं होता है, ये तो हिला के रख देने वाली बात है। और पुनर्जन्म किसका होता है? ईगो का होता है। ईगो डेथ के बाद ही रिबर्थ प्रोसेस होता है। तो इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू। पर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटर में रहना है, बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। वो अगर साइलेंस में है तो उनको साइलेंस में रहने दीजिए, उनको जाके नॉक मत कीजिए, उनको जाके पोक मत कीजिए, उनको जाके डिस्टर्ब मत कीजिए। लेट देम बी एज दे आर। आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि आप जाके उनको बहला सकते हो या आपको समझा सकते हो, उनको दिलासा दे सकते हो। नो, यू आर नो वन। आप अपने ऊपर काम कीजिए। ये टाइम पे आप अपने सेंटर में रहिए। अगर आप उनकी हेवी एनर्जी महसूस कर रहे हो तो उसी एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसम्यूट कीजिए। कैसे करना है ये आपको पता है, मैं मेरी हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ। ढेर सारा पानी पीजिए, बिल्कुल ग्राउंडिंग कीजिए। और ये टाइम पे आप जितना हो सके डिटॉक्स कीजिए, मेंटली, फिज़िकली एंड सोल लेवल पे, स्पिरिचुअली। ठीक है। अभी आपको पता है फिज़िकल डिटॉक्स कैसे करना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए ताकि डेंस एनर्जी फील्ड जो बना है आपके चारों तरफ, जो ऑरा है उसमें जितने भी डेंस एनर्जी है वो रिलीज़ हो पाए। पानी पीजिए, उससे भी डिटॉक्स होगा। ठीक है। ये तो गया फिज़िकल डिटॉक्स। अब मेंटल डिटॉक्स कैसे करना है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, जर्नलिंग कीजिए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। स्पिरिचुअल गार्बेज अगेन मत लीजिए अपने अंदर, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस पैटर्न हमने बनाया है, ये पत्थर की लकीरों वाली जो सबकॉन्शियस पैटर्न हमने बनाया है, ये स्पिरिचुअल गार्बेज ले लेके ही बनाया है हमने। ठीक है। तो अभी जितना बचा कुचा है अपने अंदर उसको निकाल के फेंकने का टाइम है और आगे से जमा नहीं करना है हमारी सिस्टम में। तो इसे ये ध्यान रखें। और बाकी आपको गाइड करने के लिए आपके अंदर आपकी हायर सेल्फ है, आपकी स्पिरिट गाइड है, पूरे एग्जिस्टेंस आपको गाइड करेगा। और आप जब तक नहीं जागेंगे आपको ठोक ठोक के जगाया जाएगा, ट्रस्ट मी। इसके लिए आपको सोशल मीडिया की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मेरी भी वीडियो मत देखिए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ से मैं आपको स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रही हूँ तो मेरी भी वीडियो मत देखिए। बट ये टाइम पे एक्स्ट्रा कोई गार्बेज अपने माइंड में फीड मत कीजिए, क्योंकि उसको निकालने का ही ये जो काम करते हैं हम लोग, ये इनर वर्क है क्या, सारी चीज़ों को अनलर्न करने का प्रोसेस है। जितना हमको लगता है कि हम इतना ज्ञानी हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है, वो नॉलेज को काट छाट के अपने सिस्टम से बाहर निकालने का काम ही करते हैं हम इनर वर्क में। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता। हम नई तरीके से पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी ज़िंदगी को देखते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है वो हर एक चीज़ को, दुनिया में हर एक चीज़ को बहुत ही सरप्राइजिंगली देखता है, आओ भाव से देखता है। और वही नज़रिया मिलता है हमको आफ्टर अवेकनिंग या आफ्टर रिबर्थ प्रोसेस में। तो अभी आप सोचिए कि आप अगर आपकी छोटे छोटे हर एक चीज़ के लिए आप अगर उनका सल्यूशन ढूंढेंगे, खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया में,
है ना। सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हो और एग्जिस्टेंस पे आपको रत्ती भर का भरोसा नहीं है। आप अपने माइंड को लगा रहे हो हर एक जगह पे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ऐसे कैसे होता है, वो कैसे कैसे होता है। आपको हर एक चीज़ जानना है, और जानना किसको है, आपकी ईगो को है। आपको लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, और ये पूरा प्रोसेस ही अनलर्न करने का है। और आप यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम में सिर्फ आप फीड करते जा रहे हो, फीड करते जा रहे हो, और वो भी पता नहीं उल्टा सीधा हर एक इन्फॉर्मेशन आप फीड करते जाते हो। ठीक है, तो आप अगर ये एनर्जी से जा रहे हो जहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस पे रत्ती भर का भरोसा नहीं, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते बिना कुछ किए, तो वहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की हालत क्या होगी। क्योंकि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करता है, याद रखना। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या हो रहा है ये जानने से पहले आप खुद को पूछिए कि आप कैसे, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि आप जिस एनर्जी से ऑपरेट करोगे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वही ये एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। ओके, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये जर्नी पे कोई भी चीज़ आपको एक्सटर्नली नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। सब कुछ आपके अंदर है, आपके हायर सेल्फ है आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्पिरिट गाइड है, एग्जिस्टेंस है। आप अगर ये सोचोगे ना कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे चुपचाप बैठना है, मुझे अंदर आप दरवाज़ा खिड़की सब लगा दो और कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, फिर भी आपके लिए जो जानकारी चाहिए, जो जानकारी आपको मिलना चाहिए, वो जानकारी ठोक पीट के यूनिवर्स आपको आप तक पहुंचा ही देगा। उसके लिए आपको अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना छोड़ दीजिए, कोशिश करता है माइंड, और हमें माइंड एनर्जी से बाहर आना है। जब तक हम माइंड एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तब तक मैस्कुलिन एनर्जी की ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा, और जब तक मैस्कुलिन एनर्जी की रेजिस्टेंस चलता रहेगा हम यूनियन में नहीं आ सकते, यूनियन एनर्जी में हम स्टेप इन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिए, ये सिंपल लॉजिक है। कोशिश करना छोड़ दीजिए, कोशिश करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कोशिश किए सब ठीक हो जाता है। पर हाँ, साथ में ये बात भी सही है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। सरेंडर करने के लिए इमेंस पावर चाहिए, और वो पावर इनर वर्क से आता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, हो जाएगा, अस्तित्व करवा ही लेंगे आपसे। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़्यादा सोचिए मत, कुछ मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए, अपने सेंटर में रहिए। तो बस अपना ध्यान रखिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लग रहा है एनर्जी की, तो एक कंबल ओढ़िए और सो जाइए, और यूनिवर्स को बोलिए मैंने सारा प्रॉब्लम तुझे सौंप दिया, जो करना है कर, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। बस बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे, संभाल लेते हैं, और वो किसी को अकेले नहीं छोड़ते हैं, सबको संभाल लेते हैं, ट्रस्ट मी। और यूनिवर्स है क्या, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस ही तो है जो हायर सेल्फ बन के हमें प्रोटेक्ट करता है। एक बार छोड़ के तो देखो यार, फिर देखो मैजिक क्या होता है। बस करके तो देखो, एक बार भरोसा करके तो देखो। और भरोसा करने के लिए माइंड को हटाना ज़रूरी है, इसीलिए एक्स्ट्रा गार्बेज मत परोसो खुद को। जितना गार्बेज है वो निकालो, बाकी शांत होके चुपचाप बैठ जाओ, बाकी सब कुछ यूनिवर्स संभाल लेंगे, ट्रस्ट इट। ओके, लव यू ऑल।